हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप 8 to 10 ईयर गर्ल के लिए 3 लेयर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखोगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये फ्रॉक बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच की। सबसे पहले टॉप पार्ट कट करेंगे, फ्रंट और बैक पल्ला एक साथ कट करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लें। फोल्डिंग के बाद कपड़े की चौड़ाई है 10 इंच की और लंबाई है 13 इंच की। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ होगी 12 इंच। 12 इंच पर मार्किंग करें। 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से शोल्डर मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग भी 6 इंच पर ही करनी है। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर जो भी चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लें। चेस्ट मेजरमेंट है 30, उसका 1/4 पार्ट हुआ 7.5, तो 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। कमर का भी 1/4 पार्ट लें, तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्किंग की है। अब दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दें और साथ ही एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दें। अब 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप दें। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की इस तरह से गोलाई देंगे और इसी के साथ 1/2 इंच के गैप पर बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। इस पर हमें कॉलर नेक बनाना है, तो नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच पर और बैक नेक की डीपनेस के लिए ऐसे आधे इंच पर मार्किंग करें और यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गोलाई दें। और फ्रंट नेक की लंबाई लेंगे 3 इंच पर और यहाँ पर भी इस तरह से गोलाई देंगे। अब पहले से बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर लें और कटिंग होने के बाद इसे ओपन करके बीच के पल्ले को साइड में कर दें। अब इसे फोल्ड करके फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें और इसके बाद इसे सेंटर में से भी कट कर दें। तो टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट होने के बाद पहले फ्रंट पार्ट के ऊपर हम प्लेकेट रेडी करेंगे, उसके बाद हम बॉटम रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसे इस तरह से ओपन कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। अब इस पट्टी को उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और एक पट्टी हमें इस तरह से रेडी करनी है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी है 1 इंच की, तो इसे मैंने फ्यूज़ पेपर के साथ रेडी किया है। आप यहाँ पर एक साइड पर बुकरम भी लगा सकते हैं। अब इस पट्टी को सीधा करें और सीधी वाली साइड को ऊपर वाली साइड पर रखें और टॉप पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और दोनों तरफ स्टिच लगने के बाद इस पट्टी को 1/2 इंच पर ऐसे फोल्ड करें और बाकी की पट्टी को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर दें और दूसरी पट्टी को बाहर वाली साइड पर पलट के इस तरह से फोल्ड करें। जो भी मार्जिन है उसे अंदर की तरफ दबा के ऊपर टॉप स्टिच कर दें। तो स्टिच लगने के बाद प्लेकेट बिल्कुल रेडी है। अब बैक पल्ले को फ्रंट पल्ले के ऊपर रखेंगे इस तरह से और शोल्डर स्टिच कर देंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद दोनों पल्लों को इस तरह से ओपन करके रखें। अब आर्म होल की फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी उरे फैब्रिक पट्टी ली है। इसे आर्म होल के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। सिलाई करने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी पट्टी लगा के इसे फोल्ड कर देंगे। तो दोनों आर्म होल की फोल्डिंग कर दी है। अब हम कॉलर स्टिच करेंगे। तो कॉलर रेडी करने से पहले नेक का मेजरमेंट करेंगे। एक कॉर्नर से इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए दूसरे कॉर्नर तक पूरे नेक को ऐसे मेजर करें। तो मेरे कॉलर का मेजरमेंट 13.5 इंच पर आ रहा है, तो 13.5 इंच का कॉलर हमें रेडी करना है। तो कॉलर कट करने के लिए 3 इंच चौड़ा फ्यूज़ पेपर लिया है और इसकी लंबाई है 14 इंच की। और आप फ्यूज़ पेपर की जगह बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसे 2 फोल्ड कर लें और फोल्डिंग को पिन के साथ सिक्योर कर दें। अब कॉलर हमें 13.5 इंच का रेडी करना है। 13.5 का हाफ कर लेंगे तो 6.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर तिरछी लाइन ड्रॉ करें इस तरह से। अब यहाँ पर 1/2 इंच की मार्किंग करें और इस मार्किंग पर हल्की सी गोलाई देंगे। अब इस साइड से भी 1/2 इंच पर मार्किंग करें और यहाँ पर भी हल्की सी इस तरह से गोलाई दें। तो कॉलर की मार्किंग होने के बाद अब इस मार्किंग के ऊपर कॉलर की कटिंग कर दें। अब इस कॉलर को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर प्रेस के साथ पेस्ट कर लेंगे और पेस्टिंग होने के बाद ये जो साइड है ये हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं क्रॉस मार्किंग कर रही हूँ। और इस वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी के कपड़े को कट कर देंगे और इस 1/2 इंच के मार्जिन को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक रफली स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस पेस्टेड कॉलर को इस तरह से रख के यहाँ पर स्टिच कर दें।
स्टिचिंग के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। अब जिस तरफ हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे नॉचेस लगा लें और नॉचेस लगने के बाद कॉलर को पलट के सीधा कर लें और कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल के इसको प्रेस लगा के अटैच करने के लिए रेडी कर लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉलर पर सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब कुर्ती के बैक नेक के ऊपर भी सेंटर मार्किंग कर लें। कुर्ती को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर कॉलर को इस तरह से रखें। दोनों सेंटर मार्किंग को इस तरह से मिला के इस पर पिन लगा दें। अब पहले हाफ कॉलर को ऐसे अटैच करेंगे और बाकी के हाफ कॉलर को दूसरी तरफ से अटैच करेंगे इस तरह से। तो 1/2 इंच का मार्जिन हमने कॉलर के साथ छोड़ा था, तो उतना 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही कॉलर को स्टिच करना है। और कॉलर लगाते हुए आपने कॉलर को खींच के सिलाई नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से कॉलर को अटैच करना है। अब दूसरी साइड से भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अब सिलाई होने के बाद जो मार्जिन है उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और कॉलर को मार्जिन के ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कॉलर अटैच होने के बाद पूरे कॉलर पर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच कर लें। और कॉलर रेडी होने के बाद प्लेकेट को इस तरह से ओवरलैप करके रखें। शोल्डर से 7 इंच नीचे की तरफ यहाँ पर एक मार्किंग कर लें। इस मार्किंग से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा के प्लेकेट को बंद कर देंगे इस तरह से। ऊपर वाली साइड हम बटन लगाएंगे। तो टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। बॉटम रेडी करने के लिए फैब्रिक के इस तरह से 3 पीसेस को अलग अलग साइज़ में कट किया है। सभी हमने 2-2 पीसेस कट करने हैं फ्रंट और बैक के लिए। सभी पीसेस की जो लंबाई है वो 9 इंच की है। इस पट्टी की चौड़ाई है 25 इंच की, इसकी चौड़ाई है 35 इंच की और इसकी चौड़ाई है 45 इंच की। 10 इंच प्लस किया है सभी पट्टियों में मैंने। अभी सभी के एक एक पीस को साइड में कर देंगे। अब इन तीनों पीसेस के एक एक साइड पर मोटे बखिए से सिलाई कर देंगे गैदरिंग्स रेडी करने के लिए। और सिलाई होने के बाद इस सिलाई को एक साइड से इस तरह से खींचते हुए गैदरिंग्स रेडी कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी धागे को खींच के गैदरिंग्स को रेडी कर लें। तो सभी पीसेस के ऊपर हमने इस तरह से गैदरिंग्स को रेडी कर लिया है। गैदरिंग्स रेडी करने के बाद सबसे छोटे पल्ले को बीच वाले पल्ले के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। सिलाई करने के बाद इसे इस तरह से पलट के सीधा करें और बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाले पल्ले को बीच वाले पल्ले के साथ इस तरह से जोड़ दें। तो फ्रंट और बैक दोनों पल्लों को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और बॉटम को हमने सिंपल 2 फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। बॉटम रेडी होने के बाद अब स्ट्रैप रेडी करेंगे। स्ट्रैप रेडी करने के लिए 5 इंच चौड़ी और 23 इंच लंबी 2 फैब्रिक पट्टी लेंगे। इसे इस तरह से 2 फोल्ड करें। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साइड पर सिलाई करेंगे दोनों पट्टियों के ऊपर। एक साइड ओपन छोड़ देंगे पट्टी को सीधा करने के लिए। दोनों पट्टी को पलट के हमने सीधा कर लिया है। अब हम बॉटम अटैच करेंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट को बॉटम के साथ अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को बॉटम के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखें और यहाँ पर स्टिच कर दें। स्टिच होने के बाद इसे सीधा करें। अब बैक के ऊपर बॉटम को अटैच करेंगे। बैक के ऊपर भी बॉटम को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और स्टिच कर देंगे। बॉटम अटैच होने के बाद दोनों पल्लों को इस तरह से रख लेंगे। अब एक स्ट्रैप को लेंगे और इन दोनों पल्लों के बीच में कमर पर इस स्ट्रैप को इस तरह से अटैच कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी दोनों पल्लों के बीच में स्ट्रैप को इस यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई कर देंगे और सिलाई होने के बाद ब्लैकेट के ऊपर बटन भी लगा दिए हैं। तो ये फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।